गं गणपते नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता अध्याय 4। नारद जी को भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया का दूर हो जाने के पर पश्चात पूर्व भगवान चरणों में गिरना और शुद्धि को उपाय पूछना, तब तथा भगवान विष्णु को उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों श्रीगुणों के यथोचित साप देकर भी भगवान शिव की इच्छा बस से मोह निंद्रा से जाग ना उठे। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दूसरा क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समझा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए दुर्वचन पूर्वक व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुँह में डाले रखते हो। तो दूसरे का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जा सकता। तुम मावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट की असुरों को बारनी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी चाल डाल को समझकर भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूपी वेद की परमाज्ञा स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाया। अरे ऐसा बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसे सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी ने शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पालन नहीं पड़ा, इसलिए आज तक तुम निडर बने रहो, परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का भला पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहने पर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और सांप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है और तुम इस सबको मुँह में डालते रहते हो। यह कपट रूपी कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से संयुक्त किया उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन बांधों का समान मेरा मुँह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो, अतः दूसरे स्त्री विरस का दुख देने वाला, अतः स्वयं भी तुम स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह साप दिया, तब उन्होंने शंभु के माया को प्रशंसा करते हुए साप को स्वीकार कर लिया। तदंतर माया महालीला करने वाले शंभु ने अपने उस विश्वमणि माया को, जिसके कारण नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे अधिक मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उसी समय ज्ञानी को भी मुँह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर के माया कारण मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैश्य शिरोमणि नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उसी समय अपने दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वो ये बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको साप तक डाला है। प्रभु, उस सांप को मैं आप मिथ्या कर दीजिए। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। अरे मैं आपका नाश हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि श्रीमणि नारद जी ने पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उसी समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें मधुर वाणी से कहा, भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा निश्चय ही परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम मद से मोहित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी। उसी अपराध के कारण भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं, वही परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वह निर्गुण और निर्विकार है, सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। निर्गुण अवस्था में उनका नाम शिव है। वही परमात्मा महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं के सेवा से ब्रह्मा जी इस जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वह स्वयं ही रुद्र रूप में सदा सबका संहार करते हैं।
वहीं शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वो अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाला है। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संचय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उनकी उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का यश सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन पूजा अर्चना करती रहो। नारद जी, जो शरीर मन और बाण द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वो जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संचय नहीं है। जो भगवान शिव के नौका रूपी नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उसके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उस शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हुए उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाव दवाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों के शिवनाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो और अत्यंत जत्न करके बारंबार शिव भक्त को पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाबिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संचय रहित हो जाओ। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिताजी ब्रह्मा जी को विशेष रूप से स्तुति वंदना करके उनके प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, वह तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के महात्मा और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार पर संच्युत भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तमन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। अध्याय 4 समाप्त।